लेकिन सिर्फ ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो 1 या 1.5-2% लोग हैं जो इस प्रकार के गलत कृत्यों में शामिल है, केवल 1% लोग हैं, हो सकता है इससे कम भी हों। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप कहा गया, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में भारी संख्या में लोग जो हैं वो हरिद्वार आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में कुछ यात्री ऐसे भी आते हैं जो हुड़दंग मचाने आते हैं और गंगा में स्नान करने के वक्त हुक्का और शराब पीने जैसे कृत्य करते हैं। हमारे साथ प्रीत पुरोहित उज्जवल पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, बात की जाए जिस तरह से जो यात्री आते हैं शराब पीते हैं और जिस तरह से हुक्का देखा गया है और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी ऑपरेशन मर्यादा चला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति है माँ गंगा की, उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक अभिशाप के लिए देख सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, गंगा के प्रति जितनी अधिक लोगों की आस्था बढ़ी है, युवाओं का भी आकर्षण उतना ही बढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति क्या है, लोग घर से तो लोग आस्था के पूरे तैयार होकर चलते हैं, लेकिन जब गंगा के तटों पर पहुंचते हैं तो यहां पहुंचने के बाद पता नहीं वो किस संस्कृति में से ग्रसित होते हैं, या कहें कि पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज्यादा ग्रसित होते हैं कि वो अति उत्साह में आकर यहां वो सारी मर्यादाएं तार तार कर देते हैं जो कि पूरी धर्म के विरुद्ध है। इस भारत के अंदर जिसकी जड़ें सनातन परंपरा के मजबूत बेस पर है और सनातन परंपरा की ध्वजावाहक जो भगवती गंगा जी हैं, ये भगवती गंगा जी ही कई प्रकार की संस्कृतियों को अपने में सजे हुए और 2525 किलोमीटर का ये सफर जब तय करती है, विभिन्न संस्कृति को पल्लवित और पोषित भी करती है। लेकिन उस बात को ना समझते हुए केवल एक स्विमिंग पूल की तरह आज का युवा इस गंगा जी को प्रयोग कर रहा है और गंगा जी के प्रति जिस प्रकार की आस्था होनी चाहिए वो आस्था नहीं दिख रही। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग आज पूरे देश के अंदर जय श्री राम और जय श्री राम, हिंदुत्व, सनातन परंपरा, हिंदू धर्म, इनकी बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो युवा वर्ग कर रहा है। लेकिन उस युवा वर्ग को यह मालूम होना चाहिए कि ये जो भगवती गंगा जी है, ये उन्हीं राम के वंशजों की, पूर्वजों की भारी तपस्या के कारण है। चाहे अंशुमन रहे हो, चाहे दिलीप हो, भागीरथ हो, 3 पीढ़ियों ने भगवान श्री राम के उन पूर्वजों ने तप किया, तब जाकर भगवती गंगा जी मानव जाति के मोक्ष के लिए यहां पहुंची हैं। आज सनातन परंपराओं के 16 संस्कार, चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक के, यज्ञोपवीत हो, मुंडन हो, शादी विवाह हो, सभी संस्कारों में इसी गंगा जल का प्रयोग होता है। और इससे भी ज्यादा क्या समझेंगे कि जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, अग्नि के अंदर उसका दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद भी उसके परिजन उसकी अस्थियां को लेकर इस गंगा में आते हैं, जो इतनी प्रचंड अग्नि में राख नहीं बनती, वो इस गंगा में राख बन जाती है। इन सब चीजों को कैसे समझा जाएगा जब युवाओं को युवा अवस्था के अंदर इन यहां की मर्यादाएं, हमारे धर्म से रिलेटेड बातें, घर के अंदर विशेष रूप से कैसा किस तीर्थों पे क्या मर्यादाएं करनी चाहिए, किस प्रकार तीर्थ पर जाकर किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए, ये सब बाल्यावस्था से जब समझाया जाएगा तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो हिंदू परिवार है या हिंदू जो लोग हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से जो मर्यादा होनी चाहिए वो तीर्थ स्थलों की? देखिए, लोग बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा। पुलिस भी अपना काम कर रही है, ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक चला रखा है। जो शराब पीने वाले, हुक्का पीने वाले लोग हैं, इस प्रकार का या अश्लील वीडियो बनाने वाले लोग हैं, अश्लील हरकतें करने वाले हैं, उन सब पे रोकथाम है। लेकिन युवाओं को समझना पड़ेगा, आप इस डिजिटल जो इंडिया है इसका आप खूब प्रयोग करिए, सोशल मीडिया का खूब प्रयोग करिए, लेकिन अपने धर्म की प्रचार प्रसार इस प्रकार से करिए कि लोगों में उसके प्रति और श्रद्धा और आस्था बढ़े, वहां की और मजबूती बने। जब हम सपना देखते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्वगुरु बन रहा है। अभी आपने देखा कि एक देश के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण छू रहे थे,
ये क्या है? आज योग दिवस जो बनाया जाता है, पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया और भारत की यह विश्व गुरु बनने का सबसे पहला और मजबूत कदम था। तो जब भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतना धर्म और आस्था और इन क्रियाओं को लेकर, आज केदारनाथ के प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा, बद्रीनाथ के प्रति लोगों की जिस प्रकार से श्रद्धा है, लेकिन केवल वीडियो तक सीमित रह गई है, केवल अपने व्यूज, लाइक्स और कमेंट तक सीमित रह गई है। इसलिए विशेष तौर पे युवाओं को समझने की आवश्यकता है कि हमारा धर्म क्या है। आप जय श्री राम करते हैं, भगवा पहनते हैं, लेकिन उस राम के पूर्वजों द्वारा लाई गई इस भगवती गंगा और जिसके कि आपके कारण भी जिसकी कहीं ना कहीं गलत प्रकार की चीजें पड़ रही हैं, वो आपको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए ऑपरेशन मर्यादा भी ना चलाना पड़े। दुर्भाग्य इस बात का, इसी भारत के अंदर जब लोग गंगा के लिए इतने आस्थावान होकर करोड़ों लोग आते हैं और इसी गंगा के तट पर शराब पीने वाले, हुक्का पीने वाले और तो और यहां अपने बच्चों के नहाने के बाद डायपर छोड़ जाते हैं, पैड्स छोड़ जाते हैं। अरे आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? गंगा की आप एक और आप पुण्य कमाने आ रहे हैं, दूसरी तरफ पाप करने आ रहे हैं। तो एक बात आपको और बता दूं, राजा जो दशरथ भगवान श्री राम के जो पिता हुए, उन्होंने पुत्र की कामना इसलिए नहीं कही कि उनका राजपाट कोई संभालेगा। उन्होंने कहा कि अज, नहुष, दिलीप, अंशुमन, भगीरथ, इन प्रतापी राजाओं के वंश को आगे कोई जल देने वाला ऐसा भाग्यशाली नहीं होगा क्या कि कोई जल देने वाला व्यक्ति हो। तो पुत्र का जो कामना होती है वो ये होती है कि अगर वो तीर्थ में हमारे पितरों को हमें हमारे मरने बाद हमें जल दे, और वो जल वही गंगा जल ही होता है। और जब ये गंगा जल अपवित्र हो जाएगा, जब गंगा जल इस प्रकार से दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आपकी श्रद्धा भी मुझे लगता है कि भटकेगी। इसलिए इसके प्रति सबको आस्थावान होकर, मजबूत होकर और गंगा के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा रखने की जरूरत है। जहां एक और सरस्वती जी लुप्त हो गई है, यमुना की बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसा ना हो कि जितनी भगवती गंगा जी का जल निकल गया है, आने वाली हमारी पीढ़ियां जल नहीं देख पाए। तो पंडित जी क्या लगता है कि जो युवा हैं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ज्यादातर? देखिए, आस्थावान तो सभी लोग हैं, लेकिन सिर्फ ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो 1 या 1.5-2% लोग हैं जो इस प्रकार के गलत कृत्यों में शामिल है, केवल 1% लोग हैं, हो सकता है इससे कम भी हों, लेकिन ये अपने सोशल मीडिया हैंडल के कारण उन 99% लोगों को ऐसा बदनाम करने जैसा ऐसा कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई इसी प्रकार का, बहुत आस्था के साथ आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो स्टेशन पर उतरते ही अपने जूते चप्पल निकाल लेते हैं कि नंगे पैरी इस तीर्थ स्थल की यात्रा करनी है, ऐसी श्रद्धा के साथ आते हैं। 4 धाम यात्रा जानी होगी तो तीर्थ पुरोहित के माध्यम से श्राद्ध कर्म इत्यादि सभी करके तीर्थ पुरोहित की आज्ञा लेकर आगे गए, लेकिन उन 1% लोगों के कारण सब लोगों की बदनामी हो रही है। इसलिए उन 1% लोगों की जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार अपना सही संदेश देने का काम करें। क्या होनी चाहिए गंगा की मर्यादा आपको क्या लगता है? देखिए, गंगा हमारी माँ है, एक जननी माँ है, एक माँ भारती है। आजकल तो युवा बहुत नारा लगाता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दूसरी, प्रत्यक्ष कलयुग के अंदर प्रधान तीर्थ भगवती गंगा कहा गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप कहा गया। इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम। जो नीर के रूप में प्रभामान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है। तो इसलिए इसके प्रति आप भगवान शंकर के ऊपर जो जल चढ़ाते हैं वो यही गंगा जल चढ़ाते हैं। आप अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, अभी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, विभिन्न प्रकार की यात्राएं होती हैं। तो जब हर जगह इस गंगा जल का प्रयोग है तो गंगा जल की उस मर्यादा का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। वहां आस्थाएं अपनी जिस प्रकार मंदिर में आप रखते हैं, इस गंगा जी को स्विमिंग पूल मत समझिए। और आप एक अच्छे परिवार से लोग आते हैं, बड़े परिवारों से लोग आते हैं, उसी आस्था के साथ अगर इस देश को विश्व गुरु देखना है तो पहले अपनी माँ के प्रति अच्छी श्रद्धा भावनाएं रखनी पड़ेगी। युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? युवाओं से यही अपील है कि युवा इस संदेश को एक सकारात्मक तरीके से लें, ना कि यहां आकर व्यसन करने से। व्यसन करने के बहुत क्षेत्र हैं। इस पश्चिम संस्कृति के कारण इन लोगों ने कई वर्षों राज किया हमारे ऊपर, तो आज भी आप इनके प्रभाव में पड़ेंगे। अब तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, तो मुझे लगता है कि अब हमें अपनी संस्कृतियों को लोगों को सिखाना पड़ेगा, ना कि ये पाश्चात्य संस्कृति में ग्रसित होना पड़ेगा।
तो ये थे उज्जवल पंडित जी, जिनका कहना है कि जो गंगा की मर्यादा है वो रहनी चाहिए, और जो युवाएं हैं उनसे अपील की है कि जो यहाँ पर आते हैं अत्यधिक, क्योंकि यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में अत्यधिक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ऐसी मर्यादा खराब करने की कोशिश न करें जो माँ गंगा की लाखों सालों से बनी हुई है। तुषार गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार।